प्रारंभ करते हैं हिंदी। अभी तक हमने मेरी आंसर की के 2 भाग कंप्यूटर और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला जो भाग है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम हिंदी प्रारंभ कर रहे हैं। पेपर की तैयारी करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको रिकॉल कर देता हूँ कि यूपीपीसीएल TG2 का जो पेपर होता है वो 2 भागों में होता है। एक पार्ट कंप्यूटर और दूसरा भाग जो होता है टेक्निकल प्लस नॉन टेक, उसी में सम्मिलित होता है। ध्यान रहे, इस पेपर में सफलता प्राप्त करने के लिए आप कंप्यूटर का जो भाग होता है उसमें 50 प्रश्न आते हैं टोटल, और 50 में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग काट के आपको इन 50 में 20 प्रश्न, क्या 20 नंबर आपको लाने हैं। और अगर आप 19 नंबर हैं या आपके 19.5 नंबर हैं या 19.75 नंबर हैं, और सेकंड वाली जो कॉपी है, मतलब सेकंड वाला जो पार्ट है, उसमें आप कितने भी नंबर ले आते हैं तब भी आप जॉब से दूर रह जाएंगे, मतलब कि आप जो टेस्ट है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप 20 से ज़्यादा नंबर ले आते हैं, 21, 22, 23 या 40 नंबर भी ले आते हैं, 50 नंबर भी ले आते हैं, तब भी आपको ज़्यादा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। कंप्यूटर जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी जल्दी मैं किसी वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा। अभी मेरा उद्देश्य है कि आपको हिंदी का जो मेरा आंसर की का भाग है वह आपको हल कराऊँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है, प्रभा किसका पर्यायवाची है। प्रभा जो है किसका पर्यायवाची है। सूर्य, चंद्र, स्त्री और किरण। हिंदी में पर्यायवाची टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रभा जो है किरण का पर्यायवाची होता है, किरण। ठीक है, किरण का पर्यायवाची होता है। मेरे द्वारा भी यहाँ पर चौथा ही ऑप्शन चुना गया था। तो अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न सही हो गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा तद्भव है। तद्भव कौन सा है। चकवा, चंद्र, चक्र और चूर्ण। तो चकवा जो है वो तद्भव शब्द है। चकवा तद्भव है। मेरे द्वारा ये प्रश्न छोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महाशय का संधि विच्छेद होगा। महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मेरे द्वारा चौथा चुना गया था और चौथा ही यहाँ पर आंसर है। तो दूसरा प्रश्न छोड़ दिया गया, तीसरा प्रश्न सही है। महा प्लस आशय, महाशय का संधि विच्छेद होगा। आपको कमेंट में मुझे टाइप करके बताना है। वैसे आप बताते नहीं हो, पता नहीं क्यों यार। ये कौन सी संधि है। यहाँ पर स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। चौथा प्रश्न है, अनुशासन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुशासन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ना, अनु, आ और अन। तो अनुशासन जो शब्द है इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और हमारे द्वारा भी यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, चुना गया था ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न जो था हमारा, सही हो गया है। अगला प्रश्न है, सेना नायक में कौन सा समास होता है। समास आपने पढ़े होंगे, तत्पुरुष समास, अव्ययी समास। तो उन सभी समासों में ये पूछ रहा है कि सेना नायक जो समास है, सेना नायक शब्द है उसमें कौन सा समास है। तो सेना नायक में तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष। और हमारे द्वारा भी चुना गया था यहाँ पर विकल्प नंबर 1। तो 5 नंबर प्रश्न भी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध है। ये पूछ रहा है शुद्ध कौन सा है। दैहिक, दैहिक ऐसे नहीं लिखा जाता है। अनुयायी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। चातुर्यता ये भी गलत है। आध्यात्मिक शब्द जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब शुद्ध पूछा है यहाँ पर। तो हमारे द्वारा भी चुना गया था विकल्प नंबर 4 ही। तो ये प्रश्न जो 6 है वो भी सही हो गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। पाँव उखड़ना, मुहावरा और लोकोकृति वाला जो चैप्टर है उससे पूछा गया है। पाँव उखड़ना का मुहावरा जो है उसका अर्थ क्या होता है। बीमार होना, जी नहीं। हमला करना, जी नहीं। हार कर भाग जाना, हाँ। तो आपको इसका सही आंसर पता है। पाँव उखड़ना का जो सही अर्थ होता है मुहावरे का, वो होता है हार कर भाग जाना। हम देख लेते हैं हमने इसमें क्या चुना था। तो हमारे द्वारा भी विकल्प नंबर 3 ही चुना गया था। प्रश्न नंबर 7 का आंसर होगा विकल्प नंबर 3, हार कर भाग जाना। आपको हार कर नहीं भागना है। आपको यूपीपीसीएल TG2 की निरंतर तैयारी करते रहना है जब तक कि सफलता नहीं आपके हाथ लग जाती, आपके कदम सफलता न चूम ले तब तक। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। पूछ रहे हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला जो चैप्टर है उससे, कि स्त्रीलिंग कौन सा है। नमक, क्या नमक स्त्रीलिंग है। जी नहीं, नमक तो पुल्लिंग होता है। नाखून भी पुल्लिंग होता है। नगर भी पुल्लिंग होता है। नजर, नजर शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो हमारे द्वारा यहाँ पर क्या चुना गया था, विकल्प नंबर 4 ही चुना गया था। और ऑप्शन नंबर 4 ही इस प्रश्न का सही आंसर है, विकल्प नंबर 4।
और प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? कौवा, कौना, कोड़ी और कुष्ठ। कुष्ठ जो है वह यहाँ पर तत्सम है, हमारे द्वारा चुना गया था विकल्प नंबर 4। तो ये प्रश्न भी सही हो गया है। अभी तक कह सकते हैं कि हिंदी थोड़ा सही है हमारी, एक क्वेश्चन छोड़ा है, बाकी सभी सही हैं। भूत का विलोम क्या होता है? भूत, जो आपने भूत, भविष्य और वर्तमान जो है उनमें से एक कहा गया है यहाँ पर। भूत का विलोम क्या होता है? तो सभी जानते हैं भूत का विलोम होता है भविष्य। ठीक है, भविष्य। विकल्प नंबर 2 हमारे द्वारा भी चुना गया था, विकल्प नंबर 2। तो ये प्रश्न भी सही हो गया है, 10 नंबर प्रश्न सही है। अगला है, बेसहारे का सहारा। लोककृति और मुहावरे वाले चैप्टर से फिर दोबारा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसहारे का सहारा क्या होता है? तो बेसहारे का सहारा कहा जाता है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी। प्रश्न नंबर 11 भी सही है, हमारे द्वारा चुना गया था विकल्प नंबर 1, और विकल्प नंबर 1 ही इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दैनिक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दैनिक जो शब्द है, उपसर्ग वाले, उपसर्ग और प्रत्यय जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उपसर्ग से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया इसमें, और अब प्रत्यय से एक प्रश्न है, 12वां नंबर प्रश्न। तो दैनिक में प्रत्यय क्या है? तो दैनिक में एक प्रत्यय है। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर है, हमारे द्वारा भी चुना गया था विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 13 हम देखते हैं, समान उदर से जन्म लेने वाले वाक्य के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसको कहते हैं, जो चैप्टर है उस चैप्टर से ये प्रश्न है कि समान उदर से जन्म लेने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द। उदर मानी होता है पेट, मतलब एक ही पेट से जन्म लेने वाले बच्चों को क्या कहते हैं? सहोदर। विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध अशुद्ध वाला जो चैप्टर है उससे है ये प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न, गीता ने पुस्तक पढ़ा, गलत है। सही होता गीता ने पुस्तक पढ़ी। गीता पुस्तक पढ़ा ये भी गलत है, गीता पुस्तक पढ़ी ये भी गलत है, गीता ने पुस्तक पढ़ी। काफ़ी सरल और बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर इसका आंसर है, और हमारे द्वारा भी चुना गया है ऑप्शन नंबर 4। अगला और अंतिम प्रश्न है, हिंदी का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भुजा, भाग्य, भाप और भूख। पुल्लिंग कौन सा है? भुजा स्त्रीलिंग है कि मेरी भुजा में चोट लग गई, ऐसे कुछ कह सकते हैं। भाप, भाप उड़ गई, ये कहा जा सकता है, कई बार आप कहते भी होंगे, ये भी स्त्रीलिंग है। भूख, हाँ मुझे भूख लगी है, ये नहीं कहते हैं मुझे भूख लगा है, कहते हैं मुझे भूख लगी है। भाग्य, मेरा भाग्य ही खराब है, तो यहाँ पर भाग्य क्या है? पुल्लिंग शब्द है, हमारे द्वारा भी चुना गया था ऑप्शन नंबर 2। तो अभी जो हिंदी के प्रश्न थे 15, 15 में से 14 प्रश्न किए थे हमने, 14 सही हैं, एक प्रश्न हमारे द्वारा छोड़ दिया गया था, एक प्रश्न हमारे द्वारा छोड़ दिया गया था। अब अंग्रेजी प्रारंभ करते हैं। तो अंग्रेजी का पहला प्रश्न, मुझे पता है आईटीआई वाले जो बच्चे हैं सब हिंदी मीडियम के बच्चे अधिकांश होते हैं, अंग्रेजी से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, मेरा भी लेना देना नहीं था। आप देख लोगे कितने मैंने प्रश्न किए थे। द फर्स्ट बेल इज और स्कूल रिंग्स 7:30 AM। हमारे स्कूल की जो प्रथम बेल है वो कितने बजे बजती है? इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पर? एट, ऑन, इन या फोर? तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे एट। हमारे स्कूल की जो प्रथम बेल है वो 7:30 बजे बजती है, मतलब पहला प्रश्न जो था हमारा सही हो गया। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरो। माई फ्रेंड हैज हर हैबिट ऑफ चूइंग नेल्स, मतलब इसका हिंदी अर्थ अगर हम निकालें तो है कि मेरा मित्र की जो आदत थी नाखूनों को चबने की, गिव अप, उसने क्या कर दिया? अब उसको छोड़ दिया। तो प्रश्न नंबर दूसरा अंग्रेजी का, और ये भी हमारा सही हो गया है। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एपो, अंग्रेजी जीवान फिसल रही है, एप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इनमें से इनका सिनोनियम्स बताना है हमको, भाई सिनोनियम याद नहीं था। तो कोरिडल, कोरिडल का फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली, हमारे द्वारा छोड़ दिया गया था तीसरा नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें से जो सबसे सही हो उसको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। हु इज स्टार्टिंग ऑन लास्ट बेंच, कौन लास्ट बेंच से प्रारंभ, ये पूछा गया है। यहाँ आर्टिकल वाला जो चैप्टर है ए एन द, तो यहाँ पर द प्रयोग करेंगे। हमारे द्वारा क्या प्रयोग किया गया था? द ही लगाया गया था भैया, तुक्का लग गया ऐसे समझो। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एपो, जुबान नहीं पलट पा रही है इसको लेकर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिर है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रीस इन 1789, तो इसमें क्या आएगा? टुक आएगा, टुक।
ठीक है, तो हमारे द्वारा छोड़ दिया गया था 5 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। फिर वही, द कंपनी विल द कंपनी विल डिसमिस हिम ही गिव्स हिज एपोलॉजी इन राइटिंग। ये भी हमारे द्वारा छोड़ दिया गया था, इसमें था अनलेस। तो छठा प्रश्न हमारे द्वारा छोड़ दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यू खालिस्तान फोर फोर हॉर्स नाउ रेस्ट फॉर ए वाइल। तो हैव बीन प्रैक्टिसिंग लिखा है यहाँ पर, तो ये भी हमारे द्वारा छोड़ दिया गया था। 7 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई पहचानिए ऑफ द सेगमेंट द कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। मतलब इस जो वाक्य है इसमें एक ये अशुद्धि है, उसको आप पहचान के आपको बताना है कि इसमें अशुद्धि है या नहीं है, और अशुद्धि है तो कहाँ है। तो इसमें अशुद्धि है विभाग द्वारा या बोर्ड द्वारा द न्यू डैम सप्लाई में क्या है, अशुद्धि है। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न भी भैया हमारे द्वारा छोड़ दिया गया था। बताते हैं कि अंग्रेजी में हाथ थोड़ा करक है, इसीलिए अंग्रेजी ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाए। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंथोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसका एंटोनियम बताना है, तो ये भी हमारे द्वारा छोड़ दिया गया था। 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। यू कैन गिव दिस पार्सल टू मी। तो इसमें मी आएगा, जबकि हमारे द्वारा भी यहाँ पर मी ही चुना गया है। तो 10 नंबर प्रश्न हमारा सही हो गया है। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। जो करेक्टली स्प्लिट वर्ड है वो यहाँ पर लगाना है। तो परफेंस लिखा है या प्रिफरेंस लिखा है, ये लिखा है प्रिफरेंस। हमारे द्वारा ये छोड़ दिया गया था। 11 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स साउंड मेड बाई फ्रॉक्स। जो मेढक होते हैं, मेढक के द्वारा जो साउंड निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो क्रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉक, CROAK, क्रॉक। विकल्प नंबर 3 ही मेरे द्वारा चुना गया था। अब दो लास्ट के 3 प्रश्न बचे हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई वही है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर जहाँ है वहाँ आपको खोज के बतानी है। आई सा ए स्ट्रेंजर टू बी एंटर माई होटल रूम। तो इसमें गलती कहाँ है, तो टू बी एंटर में गलती है, हमारे द्वारा छोड़ दिया गया था। हाँ, हमारे द्वारा छोड़ दिया गया था। 14 नंबर प्रश्न। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। भाई साहब, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला जो इतना पूछा गया है, इसमें हमको तो लग रहा है 15 में 7 से 8 क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो इसमें क्या है, द ब्रह्मपुत्र इज द रिवर ऑफ इंडिया। ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। विकल्प नंबर 3 इसका सही है। और हमारे द्वारा क्या चुना गया था, हाँ जी हाँ, हमारे द्वारा विकल्प नंबर 2 चुना गया था। तो ये प्रश्न हमारा भैया हो गया गलत। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। वही मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला ही पूछा जा रहा है। एवरी डे माई मदर मेड मी माई डायरी एट नाइट। तो कह रहे हैं एवरी डे मेरी मदर मेड मी माई डायरी एट नाइट। इसमें लिखा क्या जाएगा, राइट आएगा विकल्प, जबकि हमारे द्वारा ये छोड़ दिया गया है। तो 14 15 दोनों छोड़ दिए गए थे। हमने हिंदी के प्रश्न किए हैं 1 2 3 और 4 5 6, 6 प्रश्न किए हैं। 6 में हमारा एक गलत है, 5 सही है। ठीक है, कितने में से, 15 में से। बाकी हमने सारे छोड़ दिए हैं। चलिए अब डोमेन नॉलेज, मतलब जिसको कहते हैं टेक्निकल नॉलेज वाला भाग प्रारंभ होगा। ठीक है, तो कमर कस लीजिएगा, जिसके लिए आप हमेशा दिनों रात तैयारी में लगे रहते हैं। टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल, और अब टेक्निकल ही प्रारंभ होने वाला है। ठीक है।